कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर कहा, संविधान सभी का है, ये देश सबका है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता है। इस विधेयक में एक और खतरनाक अभाव है, जैसे संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए किसी ठोस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इतने बड़े परिवर्तन में क्या नियम होंगे, कैसे किया जाएगा, इस बारे में विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। संसद में देश के हर राज्य की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई और इस पर बदलाव लाने की रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के जरिए ये सब बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री के खोखले वादों के बावजूद ये निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन में बदलाव किया जाएगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन सरकार की योजना प्रक्रिया को नकारने की है। असम में सरकार ने विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों को काटा और अपने राजनीतिक फायदे के लिए मनचाहे तरीके से नई सीमाएं तय की। यही काम अब पूरे देश में करने की तैयारी की जा रही है। परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 लोग पूरे देश के राज्यों के वजूद, उनकी भागीदारी तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत सरकार ने संस्थाओं को कब्जाने से शुरू की थी, लेकिन अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। मोदी सरकार एक बार फिर जनता की आंखों में धूल झोंककर देश की अखंडता पर हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। कुछ प्रदेशों की ताकत कम कर और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मोदी सरकार अगले चुनावों में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए ढांचा बना रही है।